तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था विक्रम। अभी तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बताई थी। कम से कम मुझे अपना वादा तो पूरा करने देते। नाम तो तुमने पहली मुलाकात में ही पूछ लिया था। क्या मेरे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहते थे? सिर्फ मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए काफी था? मैं तो तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी, तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहती थी, अपने परिवार के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में और हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। लेकिन तुमने तो सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये कैसा साथ था हमारा विक्रम? अब मैं क्या करूंगी? हर मिशन पर तुम्हारी याद आएगी, हर पोस्टिंग पर तुम वर्दी पहने नजर आओगे। पठानिया ने उसे दिलासा देने के लिए उसके बाजू को हल्के से दबाया। कोई बात नहीं करिश्मा, विक्रम का एड्रेस हमें यूनिट से मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि उसके परिवार में कौन कौन है। ये खबर उनके लिए आसान नहीं होगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बदहवास से 3 लोग अंदर आए। शांतनु, गौरव और श्रीधर ने पहले पठानिया को सैल्यूट किया, फिर घबराई सी आवाज में शांतनु ने पूछा, सर क्या ये सच है? क्या विक्रम? इससे आगे वो नहीं बोल पाया। पठानिया ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया, आई एम सॉरी बॉयज, तुमने जो सुना वो सच है। शांतनु, गौरव और श्रीधर सैनिक थे, इसलिए खुद को संभालना जानते थे। फिर भी तीनों की आंखें नम हो गई। शांतनु ने भर्राई आवाज में कहा, उसने पीछे हटना सीखा ही नहीं था और ना ही डरना जानता था। उसके जैसे सिपाही और एजेंट की हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत थी सर। गौरव की आवाज भी दर्द से भारी हो गई थी। हमें तो लगा वो भी छुट्टी पर ही है। 3 दिन पहले जब मैं अपने घर से वापस आया तो विक्रम से जलन हो रही थी, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ था। मुझे नहीं पता था 2 ही दिन में वो हम सबका साथ छोड़कर चला जाएगा। श्रीधर सबसे कम बोलता था, लेकिन आज वो भी खुद को रोक नहीं पाया। विक्रम से मेरी पहचान बहुत कम दिन की थी, लेकिन उसके साथ अपनापन महसूस होता था। वो कहता था मेरा नाम उसे अपनी पहली पोस्टिंग के साथी की याद दिलाता है, इसलिए उसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र होती है। शांतनु ने पठानिया से पूछा, मैं जानता हूं सर ये सीक्रेट है, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या उसकी मौत किसी मिशन के दौरान हुई है? बिना कुछ बोले पठानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। भारी मन से शांतनु, गौरव और श्रीधर बाहर चले गए। वो थोड़ी देर पहले ही एक मिशन से लौटे थे। टेलीफोन रूम के बाहर शांतनु ने किसी को विक्रम की मौत की खबर फोन पर देते हुए सुना। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अंदर आकर फोन करने वाले से पूछा, मुझे सिर्फ ये खबर यूनिट को देने के लिए कहा गया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आपको कुछ पूछना है तो उनकी टीम के लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। टेलीफोन ऑपरेटर ने जवाब दिया। शांतनु ने अपने दोनों साथियों को यह बात बताई और वो दौड़ते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए। राघव, जो अब तक अस्पताल में था, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। शांतनु जानता था राघव को भी ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अंदर रूम में पठानिया ने करिश्मा को बताया, मैंने कुछ लोगों से पूछताछ की है। ये पहला मिशन नहीं था जिसकी टिप अवस्थी सर ने दी थी। पहले भी कई बार उन्होंने रमन सर को इन्फॉर्मेशन दी है और हमारे एजेंट्स ने जाकर काम पूरा किया है। बख्शी सर और अवस्थी सर हमेशा से ब्यूरो से जुड़े रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसी मिशन के लिए उन पर उंगली नहीं उठा सकते, बल्कि हम तो इस मामले में खुलकर किसी से बात भी नहीं कर सकते करिश्मा। लेकिन हाँ, मैं अब से धीरज की हरकतों पर नजर रखूंगा। करिश्मा के चेहरे पर बोझिल से मुस्कान आई। अब क्या फायदा भैया, उसका दुश्मन रास्ते से हट गया है, अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हो सके तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। धीरज किससे मिलता है, कौन उसके दोस्त हैं, यूनिट के बाहर जाता है तो क्या करता है, इन सब बातों पर नजर रखने से क्या पता कोई सुराग मिल जाए, पठानिया ने कहा। एक बात पठानिया ने करिश्मा को नहीं बताई कि वो सिर्फ धीरज पर ही नहीं, धीरज के पिता पर भी खुफिया तरीके से नजर रखने वाला था। इसका फायदा उसे 2 दिन बाद ही मिल गया। धीरज और मुकेश अवस्थी यूनिट से बहुत दूर एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलने पहुंचे। आमतौर पर सभी फौजी ऑफिसर्स यूनिट के बाहर और रेस्टोरेंट में ही मिलते बैठते हैं। मुकेश अवस्थी के पास तो अपने ऑफिस से लगा हुआ अलग डाइनिंग रूम था। ये सब छोड़कर बाप बेटे का एक दूसरे से मिलने इतनी दूर आना पठानिया की नजरों में खटक रहा था। जिस आदमी को उसने धीरज के पीछे लगाया था, उसे रेस्टोरेंट में जाकर उनके करीब वाली टेबल पर बैठने को कहा। अपने पिता को देखते ही धीरज उनके गले लग गया। मजा ही आ गया पापा, आपने तो कमाल कर दिया। दोनों ने बैठने के बाद अपने लिए ड्रिंक मंगवाई। मुकेश ने अपना ग्लास अपने बेटे के ग्लास से टकराया और गर्वीली आवाज में कहा, तू जानता है तेरे पापा को कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है। धीरज के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी। बिल्कुल जानता हूं पापा, इसीलिए आपके पास आया था।
लेकिन अब ध्यान रखना, मुकेश ने अपने बेटे से कहा, दोबारा किसी पछड़े में मत पड़ना, हर बार तेरी मदद नहीं करूंगा। धीरज ने इतराकर उसकी तरफ देखा। हर बार ऐसा कहते हो और हर बार बचा लेते हो। आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा पापा? आखिर मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अपने बुढ़ापे के सहारे को मुसीबत में थोड़ी छोड़ सकते हो। साथ की टेबल पर बैठा आदमी अपने पेन में छुपे रिकॉर्डर में दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में पठानिया ने जब ये बातें सुनी तो उसे करिश्मा के शक पर यकीन होने लगा। ये दोनों शायद विक्रम के मरने का जश्न मना रहे थे। धीरज की बातों से तो यही लग रहा था कि उसके कहने पर मुकेश ने सारा खेल रचा था। लेकिन तभी खबर लाने वाले आदमी ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पठानिया फिर से असमंजस में पड़ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।